अस्सलाम वालेकुम। अब आगे देखते हैं। उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठती हुई जवानी थी। हुस्न और दिलकशी बला की थी। गोरा गोरा रंग, नमकीनी लिए हुए, मुस्कुराता हुआ, हल्का गोलाकार नूरानी चेहरा। औसत कद, ना तो ठिगना और ना बहुत ज़्यादा लंबा। बड़ा सिर, जिस पर काले काले घने बाल हल्के घुंघराले। चौड़ा माथा, जिससे असाधारण महानता का आभास मिलता। बारीक बारीक भौहें, एक दूसरे से अलग, कुछ खमदार और भरी हुई, अत्यंत सुंदर। लंबी पलकें, बड़ी काली आंखें मानो सुरमा लगा हो। सफ़ेदी में हल्की हल्की लाली जो आंखों की कशिश में चार चांद लगा रही थी। फिर निगाहों में लज्जा और शर्म घुली हुई, और देखने का मासूमाना और दिलकश अंदाज। नाक कुछ ऊंची और सुतवां, सामने के दांतों में हल्की हल्की रेखाएं। बोलते तो मोती की तरह चमकते, ऐसा लगता मानो उसने रोशनी भांट रखी है। चेहरे पर भरी हुई घनी दाढ़ी, खूबसूरत सी ऊंची गर्दन, सौंचा चौड़ा, मोढ़ों के बीच की दूरी सामान्य से कुछ अधिक। चौड़ी चौड़ी कलाइयाँ, हथेलियाँ चौड़ी और नर्म मुलायम, उंगलियाँ उचित हद तक लंबी, हल्की हल्की सूई हुई पिंडलियाँ, एड़ियाँ पर नाम मात्र का गोश्त, तलवे ज़रा गहरे। चलते तो यकतार बहुत तेज़ होती, मालूम होता नीचे को उतर रहे हैं। चेहरा चिंतन मनन और सोच विचार में डूबा रहता, और निगाहों से पवित्र विचार और उच्च भावनाओं की झलक मिलती। देखने वाला पहली नज़र में रौब खा जाता। खदीजा के साथ आपकी ज़िंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण ज़िंदगी थी। उनका ख्याल आपके लिए सुख ही सुख था। वे एक बहुत होशियार, तजुर्बेकार और समझदार औरत थीं। उन्होंने आपकी तबीयत और मिजाज को, आपकी पसंद नापसंद को खूब पहचान लिया और हमेशा उसका पूरा पूरा ख्याल रखा। आपकी भावनाओं और रुचियों को, आपकी उमंगों और दिलकशियों को अच्छी तरह समझ लिया, और उनके संबंध में आपको अपना पूरा सहयोग दिया और हर तरह से आसानियां पहुंचाने के लिए तैयार रहीं। आपकी प्रकृति क्या थी? सदैव सत्य बोलना, हर काम ईमानदारी से करना, हंगामों से बचना, शोरगुल की महफिलों से दूर रहना और एकांत में बैठकर सोच विचार करना। खदीजा ने इन सारी बातों का ख्याल रखा, अतएव आपके निल कार्यों में कोई बाधा नहीं पैदा हुई। आप अब भी उसी तरह खुले हुए और प्राणवर्धक माहौल में निकल जाते। अब बकरियों की रखवाली भी न करनी होती, इसलिए और ज़्यादा यकसुई और इत्मीनान रहता। जब तक चाहते सोच विचार करते, प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण करते, अल्लाह की निशानियों का अध्ययन करते और सच को पहचानने की कोशिश करते। इस तरह मानो आप फितरत की रहनुमाई में अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पद चिन्हों पर चल रहे थे, और ज्ञान और आत्मिक अनुभव, ईमान और यकीन की मंजिलें तय कर रहे थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की शासन व्यवस्था दिखाते थे कि वो यकीन रखने वालों में से हो जाए। तो क्या आप खदीजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। अगर खदीजा एक वफादार, निष्ठावान और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने वाली बीवी थीं, तो आप भी एक मिसाली शौहर थे। इबादत के साथ साथ आप खदीजा रज़ी अल्लाह का भी पूरा ख्याल रखते, उनके सारे हक़ अदा करते, उनके दिल बहलाव का सामान जुटाते, उनकी पसंद और स्वभाव का पूरा ख्याल रखते, उनके माल की हर तरह रक्षा करते, उनके कारोबार को तरक्की देते। जिस पर पूरा इत्मीनान होता, जो सच्चा और ईमानदार होता, छल कपट से दूर होता, उसी को उसमें शरीक करते। तात्पर्य ये है कि आप बहुत ही महबूब और अपनी जिम्मेदारियों और हकों की अच्छी तरह पहचानने वाले शौहर थे। खदीजा के लिए आपके रहन सहन में बड़ी दिलकशी और मनमोहकता थी। आपका साथ उनके लिए बड़ा ही सुखदायक और आनंदपूर्ण था। खदीजा ने आपको बड़े बड़े मालदारों और इज्जत वाले व्यक्तियों पर प्राथमिकता दी। उन्हें वैभवशाली और पदाधिकारियों के मुकाबले में आपको अपना शौहर बनाना पसंद किया था। उन्हें आपके प्रति बड़ी सदाशयता थी। आपसे उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं। फिर भी उनकी पहले से ये अंदाज़ा हो सका होगा कि वे कितनी खुशनसीब हैं। थे तो आप तन्हाई पसंद, लेकिन लोगों के मेलजोल भी रखते, उनके मामलों में दिलचस्पी भी लेते, उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते, प्रायः चुप रहते, बिना ज़रूरत न बोलते, न किसी बात में लोगों से उलझते, जो बात भी कहते बहुत ही संक्षिप्त और काम की कहते। उसमें विनोद का पहलू भी शामिल होता, विनोद में सूक्ष्म भाव व्यक्त होता, चेहरे पर मुस्कान होती, देखने में बहुत दिलकश और भला लगता, बात करने वाला मोहित हो जाता। यही मुस्कान कभी कभी हंसी में बदल जाती।
इन्हीं खूबियों की वजह से लोग आपकी हर बात को वज़न देते, आपकी राय का आदर करते, आपके मशवरों पर अमल करते। मक्के के चारों ओर पहाड़ों का सिलसिला है, बीच में काबा है। जोर की बारिश होती तो पानी शहर में भर जाता। काबा की दीवार ऊंची न थी, दीवारों पर छत भी न थी, जैसे हमारे यहाँ की ईदगाह होती है। एक बार की बात है, बहुत जोर की बाढ़ आई, बहुत सी इमारतें ढह गईं, पानी काबा के भीतर पहुंच गया, दीवारें फट गईं, बुनियादें कमज़ोर हो गईं। ये चीज़ मक्का वालों के लिए एक समस्या बन गई। उन्हें उसकी मरम्मत की फिक्र हुई, औरों की तरह आपको भी हुई। काबा उनके लिए सब कुछ था। ये उनका इबादत घर था, उनकी मूर्तियों का गढ़ था। फिर दूर दूर से लोग उनकी परिक्रमा करने आते थे। इससे उनके कारोबार को बढ़ावा मिलता, कारोबार में तरक्की होती। इतना ही नहीं, इसी वजह से उन्हें लोगों की नज़रों में एक ऊंचा स्थान प्राप्त था। आने वाले उनकी इज्जत करते, अपने से ऊंचा और बड़ा समझते, क्योंकि वे काबा के पड़ोसी थे, सेवक और रक्षक थे, उससे संबंधित विभिन्न पदों पर आसीन थे। ये लोग एक जगह जमा हुए, आपस में सलाह करने लगे, क्या किया जाए? क्या पुरानी इमारत गिरा दी जाए और फिर से नई इमारत बनाई जाए? अगर ये राय हो तो इसका बीड़ा कौन उठाए, कौन उसे गिराए, फिर कौन उसका निर्माण करे? काबा अल्लाह का सबसे पाक घर है। वे डरते थे कहीं उसे ढाने से अल्लाह नाराज ना हो जाए, कहीं कोई अजाब ना आ जाए। अक्ल हैरान थी, करें तो क्या करें? लेकिन इमारत बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, बुनियादें कमज़ोर पड़ चुकी थीं, किसी भी समय ढह जाने का खतरा था। गिराने के सिवाय कोई उपाय न था। मजबूर होकर डरते डरते बहुत ही हिचकिचाहट के बाद उन्होंने उसे ढाने का फैसला कर लिया। लेकिन अभी एक समस्या और थी। नई इमारत मजबूत और पायदार होनी चाहिए। इसके लिए बढ़िया सामान कैसे हासिल किया जाए? माहिर कारीगर कहाँ से आएं, जो अच्छे ढंग से पत्थर जोड़ सकें और एक खूबसूरत और मजबूत इमारत तैयार कर सके? खुदा का करना, उन्हीं दिनों एक रूमी आदमी मिस्र से जहाज लेकर चला। वो हबशा जा रहा था। जहाज जिद्दा की बंदरगाह पर पहुंचा तो समुद्र के तट से टकराकर टूट गया। उस जहाज पर अच्छे किस्म की लकड़ियां थी, बेहतरीन किस्म का इमारती सामान था। उस आदमी ने सारा सामान बंदरगाह पर उतार दिया और इंतजार करने लगा, कोई जहाज हबशा जाने वाला मिले तो सामान लाद कर ले जाए। कुरैश को खबर मिली, तुरंत कुछ आदमी दौड़ाए। जहाज वाले का नाम बाकूम था। ये लोग जाकर उससे मिले, उसे अपनी ज़रूरत बताई। वो खुशी से सारा सामान बेचने पर तैयार हो गया। उसने उन्हें बताया कि मैं एक माहिर राजगीर भी हूँ। अब क्या था, उनको तो कारीगर की तलाश थी ही, बैठे बिठाए एक अच्छा कारीगर मिल रहा था। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप भी साथ चलिए, इस बड़े काम में हमारा हाथ बंटाइए। क्या आप इस पाठ के किसी विशेष हिस्से का